वेल बावलो, कैसे हो। फर्स्ट 5 मिनट हमें मिल चुके हैं एंड नेटफ्लिक्स ने सॉलिड हिंट दे दिया है कि सीजन 5 में तबाही होने वाली है। बाकी मैंने कहा था ना कि अगर स्टार्टिंग दमदार होगी, यानी ये फर्स्ट 5 दमदार निकल गए तो फैंस टीज हो जाएंगे 26 नवंबर के आने के लिए। नेटफ्लिक्स का ये सॉलिड मास्टर मूव काम आया है। वी एक्चुअली वांट टू नो कि अब क्या होगा या होने वाला है और कहाँ से कहानी और कैसे स्टार्ट होगी। बाकी वेक्ना विल के साथ कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स करने वाला है, क्योंकि वेक्ना ये साफ बोलते नजर आ रहा है कि वी आर गोइंग टू डू सच ब्यूटीफुल थिंग्स टुगेदर। तो करते हैं एक्सप्लेन इन फर्स्ट 5 मिनट की सॉलिड स्टार्टिंग को हमारी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ ब्रेक डाउन करके। बाकी हमारे पास अभी तक बहुत सा डेटा एंड मटेरियल अवेलेबल है, तो थोड़ा आसानी होने वाली है थ्योरीज के लिए। एंड इन फर्स्ट 5 मिनट से एक बार के लिए हम एंडिंग को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आखिर एंडिंग क्या होने वाली है एंटायर सीजन 5 के लिए या फिर वॉल्यूम 1 की एंडिंग के लिए भी। ऑल्सो हमने ट्रेलर में भी देखा वेक्ना विल के पास आया है और उससे साफ बोल रहा है कि यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम। अब ये थोड़ा सेंस बनाएगा कि क्यों बोल रहा है वेक्ना विल से ये सारी बातें, और विल ही क्यों उसे चाहिए ये भी अब समझ में आ रहा है। वेल ये चीज हमने भी देखी थी सीजन 1 में, जब विल अपसाइड डाउन में फंस चुका था या उसे कैप्चर कर लिया गया था, तब वो खुद को बचाते बचाते भाग रहा था। वो काफी लंबे समय तक अपने कासल बायर में रुका हुआ था, लेकिन हमने देखा कैसे डेमोगोर्गन विल को ढूंढते हुए आया है इन फर्स्ट 5 मिनट्स में। आज वाले में विल भागना चाह रहा था, भागने की कोशिश करी बट नाकाम रहा एंड एट द एंड वो पकड़ा गया। देन डेमोगोर्गन विल को अपने साथ लाइब्रेरी में ले आया, उसे घसीटते हुए वेक्ना को हैंड ओवर कर दिया है। देन एंड आपको याद होगा सीजन 1 में विल को जिम हॉपर एंड जॉयस बायर यही लाइब्रेरी से ही निकाल कर ले गए थे, तो सॉलिड कनेक्शन है ये। बाकी लाइब्रेरी का कनेक्शन काफी सॉलिड इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि रेज और तबाही की शुरुआत ही लाइब्रेरी से हुई थी अपसाइड डाउन में। वेक्ना ने विल के मुंह में अपसाइड डाउन की वेन्स लगाई है, चिपकाई है और कुछ केमिकल विल के अंदर ट्रांसफर करने लगा है, जो हमें साफ देखने को मिला है इन फर्स्ट 5 मिनट में। जिसके बाद हमने ये भी देखा था सीजन 2 में विल जब इन्हीं अपसाइड डाउन के वेन्स की उल्टी कर रहा था या कुछ भी न्यू क्रिएचर वॉर्म्स को अपने अंदर से निकाल रहा था, तब वो टुकड़ा बड़ा होकर डेमोगोर्गन या फिर डेमोडॉग बन गया था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो विल को और ज्यादा डेमोडॉग्स या फिर डेमोगोर्गन की आर्मी को बढ़ाने के लिए वेक्ना कहीं इस्तेमाल तो नहीं करने वाला था ऐसे फॉर्म में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है न्यू एलियन क्रिएचर्स को बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी को होस्ट बनाया जाता है। एंड यही चीज हमने एलियन अर्थ फ्रेंचाइजी में भी देख रखी है। जीनोमॉर्फ को बनाने के लिए कि ह्यूमन होस्ट की जरूरत पड़ती है, उसके फेफड़े में जीनोमॉर्फ एक्स के टेडपोल्स को डाला जाता है, देन वो फेफड़ा चीरकर फिर एक एडल्ट जीनोमॉर्फ निकलता है। तो ये सॉलिड कनेक्शन शायद वहां से लिया गया होगा या फिर वहां से ये इंस्पायर हुए होंगे। एंड ये चीज अब आसानी से समझ में आती है कि वेक्ना भी यही कर रहा होगा, लेकिन जिम और जॉयस आकर उसका सारा प्लान खराब कर गए थे। वेक्ना के लिए विल की बॉडी ढेर सारी डेमोगोर्गन्स को पैदा करने के लिए बेस्ट चॉइस होगी या थी, क्योंकि विल की बॉडी चाइल्ड बॉडी थी, छोटी बॉडी थी, बच्चा बॉडी, और कुछ विल की सेल ऐसी होंगी या फिर विल की बॉडी ऐसी होस्ट बॉडी होगी जो अपसाइड डाउन के रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रही होगी। तभी विल के अंदर से निकले डेमोगोर्गन इन्फेंट के निकलने का सेंस भी बनता है, जिसे डस्टिन ने नाम दिया था डार्ट, अगर आपको याद होगा सीजन 2 में। और देन वो एट द एंड डेमोडॉग बन गया था या फिर आप कहोगे डेमोगोर्गन बन गया था। दैट्स वाई अब इतना सारा डेटा मिलने के बाद ये सेंस बनाता है इन सारी लॉजिकल थ्योरीज के बेस पर कि वेक्ना विल की बॉडी के साथ मे बी डेमोगोर्गन की बड़ी आर्मी बनाना चाह रहा होगा। जबकि हमने ये भी देखा था विल के आसपास और भी बहुत सी बॉडीज पड़ी हुई थी, पर सब मारी जा चुकी थी, सड़गल रही थी। इवन बारबरा की बॉडी भी देखने को मिली थी। तो इससे यही अंदाजा जाता है कि विल के अलावा इन पर भी ट्राई किया गया होगा। वेक्ना ने इनको भी होस्ट बनाने की कोशिश करी होगी, लेकिन इन लोगों की बॉडी झेल नहीं पाई होगी इस प्रोसेस को और मारी गई होंगी। दैट्स वाई विल वेक्ना के लिए इतना इंपॉर्टेंट फिगर है। एंड वेक्ना का फर्स्ट 5 मिनट में फिर ये बोलने का सेंस भी समझ में आता है कि वी आर गोइंग टू डू सच ब्यूटीफुल थिंग्स टुगेदर। एंड वेक्ना के लिए
लिए ब्यूटीफुल थिंग्स यही होंगी कि वो पूरी दुनिया पे, अपसाइड डाउन पे एंड रियल वर्ल्ड पे भी कब्जा करना चाहता है। एंड कब्जा तभी हो पाएगा जब आपकी आर्मी सॉलिड होगी। अगर आपकी आर्मी दमदार है तो ईजिली आप कब्जा कर सकते हैं, बस ये बात। नाउ सेकंड थिंग जो हम बार बार डिस्कशन करते आ रहे थे कि विल की गर्दन में कुछ ऐसा कोडेक्स बना है, यानी गर्दन के पीछे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है या हो सकता है वेक्ना के लिए। जब माइंड फ्लेयर ने विल को होस्ट बनाया था सेकंड सीजन में, उसके बाद विल की गर्दन में सेंसेशंस उठने लगी जब भी वो अपसाइड डाउन या फिर वेक्ना के आसपास होता है तब। बाकी माइंड फ्लेयर ने विल को ही होस्ट क्यों बनाया, ये भी कहीं वेक्ना की ही सोची समझी चाल तो नहीं थी। मीन्स वेक्ना ने ही माइंड फ्लेयर को ऑर्डर दिया होगा कि विल को ही होस्ट बनाया जाए। एंड अपसाइड डाउन के कुछ सेल जो पहले से ही विल के अंदर थे, माइंड फ्लेयर का विल को होस्ट बनाने के बाद वो और आसानी से उसके साथ मिक्सअप हो गया या कवर हो गया। मे बी ये प्रोसेस वेक्ना बाद में दोबारा करता माइंड फ्लेयर के साथ, क्योंकि आपको याद होगा तो जब वेक्ना का पास्ट दिखाया गया था सीजन 4 में, तो वेक्ना बचपन से ही जो हेनरी क्रील की फॉर्म में था वो माइंड फ्लेयर की ड्राइंग्स बनाया करता था। एंड देन जब हेनरी क्रील को 11 ने अपसाइड डाउन में भेजा था तब वो वेक्ना बन के सबसे पहले आई थिंक माइंड फ्लेयर पे ही कंट्रोल स्टार्ट किया था। एंड देन वही माइंड फ्लेयर के हेल्प से वो अपनी आर्मी को बढ़ाना चाह रहा होगा, मे बी एक्सपेरिमेंट्स करके। एंड एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन होस्ट बॉडी ही चाहिए होगी, जो विल एक बेस्ट होस्ट बॉडी उसके लिए चॉइस में रही होगी। दैट्स वाई माइंड फ्लेयर सेकेंड सीजन में आके विल को होस्ट बनाया। एंड उससे पहले जो भी एग्स थे या सेल्स थे, वो जो हम अभी फर्स्ट 5 मिनट में देख रहे हैं, वो विल के अंदर जो भी जा रहा है वो वेन्स के थ्रू या पाइप के थ्रू, वो सब चीज़ें माइंड फ्लेयर के अंदर आते ही कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। दैट्स वाई उसके बाद वो डार्ट का बनना या फिर इसके अलावा कोई एक और चीज़ जो हम कोडेक्स करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी गर्दन में बन चुकी है। एंड नाउ वेक्ना को शायद वो कोडेक्स चाहिए होगा। एंड इस कोडेक्स के लिए हम बहुत सी थ्योरीज बना चुके हैं कि उसका क्या क्या इस्तेमाल वेक्ना कर सकता है। जो रेगुलर है वो जानता होगा। एक बार फिर बता दूं ऊपर से ही, मे बी इस कोडेक्स का इस्तेमाल वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए कर रहा होगा या करने वाला होगा। दैट्स वाई उसे विल की ज़रूरत है, या फिर इस कोडेक्स से वो और भी पावरफुल बनना चाहता होगा। मे बी हॉकिंस एंड अपसाइड डाउन को एक ही दुनिया बना देगा। एंड डायमेंशन एक्स की भी हमने जो बात करी थी, डायमेंशन एक्स को भी अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा होगा, उसके ढेर सारे क्रिएचर्स को लाना चाह रहा होगा। सो दैट्स वाई ये कोडेक्स का इस्तेमाल हो सकता है। नाउ अब एक और थ्योरी मेरे दिमाग में जो आई है कि वेक्ना विल से क्यों वन लास्ट टाइम हेल्प की भीख मांग रहा होगा। यानी ट्रेलर में जो हमने देखा, कहीं वेक्ना विल की होस्ट बॉडी से फिर कोई बड़ा और नया क्रिएचर तो नहीं बनाना चाहता है, या फिर मोस्ट पावरफुल क्रिएचर। तो देखते हैं, ऐसा अगर कुछ मिलता है तो मजा ही आएगा, क्योंकि जब विल की बॉडी डिमोडॉग्स या फिर डिमोगॉर्गन को बना सकती है तो मे बी वो कोई और क्रिएचर भी बना सकती है, यानी अपसाइड डाउन का एलियन न्यू क्रिएचर भी बना सकती है। एंड उस प्रोसेस के लिए वेक्ना विल को मे बी अपने साथ दोबारा से अपसाइड डाउन लेके चला जाएगा एक अच्छे टाइम के लिए। एंड मे बी कोई बड़ा क्रिएचर तो देखते। बाकी लाइब्रेरी ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो इस फर्स्ट 5 मिनट से समझ में आ रहा है, क्योंकि यही लाइब्रेरी से ही तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है और ख़त्म भी यही होने वाला है, जो हमें ट्रेलर में भी हिंट मिलते दिख रहा है। ऑल्सो ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि विल को लाइब्रेरी लोकेशन में ले आया गया है, जो सबसे बड़ी गलती होगी जॉयस एंड बाकी लोगों के द्वारा, क्योंकि ये तो वेक्ना का ही काम आसान हो रहा है इससे, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। वेक्ना ने विल को कैप्चर कर लिया है और यहाँ से कैप्चर करके ले भी जा सकता है। बाकी जब वेक्ना विल को वॉल्यूम 1 के एंड में कैप्चर करेगा तब मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें विल को रिकॉल जरूर होने वाली हैं या होंगी कि वेक्ना ने विल के साथ क्या क्या किया था जब विल फंस चुका था, तो और भी क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो मे बी यहाँ से और कोई सॉल्यूशंस भी निकल सकता है, मीन्स उस वे में कि वेक्ना को आखिर कैसे तोड़ा जाए या उसे आखिर कैसे मारा जाए, और क्यों फिर ये सब विल के साथ अभी तक होते हुए आया है। तो फर्स्ट 5 मिनट काफ़ी शानदार हैं। देखते हैं कि यहाँ से अब क्या कहानी हमें देखने को मिलने वाली है, यानी सीजन 5 के लिए। बाकी और भी डिग आउट करेंगे, और भी टीजर ट्रेलर को मैं देखूंगा, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन एंड लीक रूमर्स पड़े थे। तो इस फर्स्ट 5 मिनट की डेटाज के साथ हम और भी लोचा करेंगे, कुछ न्यू थ्योरीज निकलेंगी तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। बाकी ये था अभी के लिए एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल ब्रेकडाउन जो भी हमें डेटा प्रोवाइड कराया गया है इन फर्स्ट 5 मिनट में स्टार्टिंग के लिए। यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फर्स्ट 5 मिनट कैसे लगे, मजा आया नहीं आया, आपके हिसाब से क्या कहानी अब आगे की तरफ देखने को मिल सकती है, अपनी थ्योरीज जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर।
बाकी मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहां हम सिर्फ इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं। इंडियन सिनेमा में बहुत से बड़े बड़े कंटेंट अभी आने वाले हैं।